नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो 27 राज्यों में पेंशनर संगठित 7,500 प्लस डीए के साथ 15,000 रुपए की पेंशन की आवाज को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो मांग की जा रही है, इसी मांग को लेकर बड़ी खबर आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम सभी की एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पेंशन फैसले का हिस्सा रहे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी रिटायर हो रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर जो विवाद बरकरार है, इस बीच जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, फैसला सुनाने वाले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी अब रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले एम्प्लॉयज को मिलेगी खुशखबरी। न्यूनतम सैलरी में हो सकता है हम सभी के लिए इजाफा, तो कितनी होगी हम सभी के लिए बढ़ोतरी, इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा अपडेट आया है और नव भारत टाइम की बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे एसबीआई ने पेंशनर्स के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है, पेंशनर्स के लिए बैंक ने गाइडलाइन जारी कर दी है। और साथ ही साथ बात करेंगे केंद्रीय सिविल पेंशन नियमावली 2021 के प्रयोजकता संबंधी डीओपीपीडब्ल्यू का स्पष्टीकरण और बड़ा पत्र आप सभी के लिए आया है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर सभी खबरें विस्तार से जानती हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर जो है वो संगठित हो रहे हैं। उनकी मांग है कि 7,500 प्लस डीए के साथ 15,000 रुपए की पेंशन जो है वो उन्हें मिले। तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगियों के राष्ट्रीय समिति और ईपीएस 95 पेंशनर्स पर बहुत ही सटीक बात कह रही है। उनका कहना है कि विगत 8 वर्षों में यह आंदोलन 27 राज्यों में पेंशनर्स को संगठित करने में सफल होकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स परेशान हाल में है। पेंशन मात्र 1,000 रुपए जो मासिक है, जो बहुत ही कम है। कोश्यारी कमेटी के आधार पर पेंशन की आज कम से कम 7,500 प्लस डीए बराबर 15,000 मासिक मिलना चाहिए था। न्यायालय भी ये बात दोहरा चुका है। ईपीएफओ टाल मटोल कर रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की उपचार की उचित व्यवस्था हो। दुर्भाग्य है कि पेंशनर संघर्ष में 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स होने के बावजूद भी 1 लाख भी पेंशनर्स दिल्ली दरबार के रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर नई दिल्ली आंदोलन के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। केवल और केवल ज्ञान देते हैं। कोर्ट में क्या हुआ, सरकार को मानना पड़ेगा, आश्वासन पे इतना विलंब क्यों, हम सब पेंशनर्स भाई भाई, बिना लड़ाई नहीं मिलेगी भाई। उनका कहना है कि कमांडर अशोक रावत की टीम सहित देश भर के अधिकार की लड़ाई के साथ को लेकर संघर्ष कर रही हैं। हमारी एकता ही हमें विजय दिलाने वाली है। वहीं एक अन्य पेंशनर सनत रावल ने भी कहा कि भगवान सरकार एनएससी की मांगों के अनुसार यहाँ पर न्यूनतम पेंशन को मंजूर करने की सद्बुद्धि दे। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मुस्कुराहट के साथ दोस्तों यहाँ पर अच्छा आदेश निकालें। और कमांडर अशोक रावत और एनएससी की टीम जिंदाबाद के साथ उन्होंने कहा। वही कुमार ब्रिजेश ने लिखा कि जो हमारा काम करेगा वही देश में राज करेगा। क्या यह अंधेरे में तीर मारने वाला नारा नहीं लगता? यदि नारा ही देना है तो ये बोलो कि पेंशन बढ़ाओ वरना गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी दिल्ली छोड़ो। 8 वर्ष से चल रहा यह आंदोलन राजनीति में प्रभावित तो है, लेकिन राजनीति को प्रभावित अब तक करने में विफल रहा है, क्योंकि हम स्वयं को एक दूसरे के गैर राजनीतिक बताते हैं और राजनेताओं का भी हम समर्थन करते हैं। तो कभी भी इतने बड़े आंदोलन के सिर या फिर पैर का भी पता नहीं चलता। सरकार तोड़ जोड़ कर काफी माहिर लगती है और आपका स्टैंड कहां पर है अब तक, आप स्वयं को भी यह मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि पेंशन धारकों को संगठित करने की बात यहां पर आप सभी के लिए कही गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पेंशन फैसले का हिस्सा रहे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी रिटायर्ड हो रही है। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पर एक बार फिर से तीखा जुबानी हमला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करने का आरोप है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो गए, बावजूद ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का हल नहीं हो सका। इससे आक्रोशित पेंशनर्स के अंदर सरकार पर गुस्सा उतार रही है। पीएम मोदी पर भी खासा नाराज दिखाई दे रही है, जिसमें सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें और पोस्ट की जा रही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि मामला संबंधित अधिकारियों तक कैसे पहुंचना है या फिर नहीं पहुंचना है।
सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए 2 साल हो गए, अब तक सीजेआई को ये फैसला का हिस्सा थे वो भी अभी रिटायर हो रहे हैं। एनएससी आंदोलन करीब 10 साल से चल रहा है, इस पर कोई भी मीडिया कवरेज नहीं है और ना ही मीडिया हमारा समर्थन कर रहा है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान सीजेआई की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले एक वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को संपर्क करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ पेंशन भोगियों को कानूनी खर्चों के लिए योगदान देने का अनुरोध करना चाहिए। इनके लिए एक नया बैंक खाता खोलें, सभी पेंशन भोगियों का खाता संख्या बताएं ताकि वे योगदान दे सके और नए खाते में राशि जमा कर सके। उम्मीद है कि एनएससी समय बर्बाद किए बिना तुरंत कार्रवाई करेगी और पेंशन धारकों के न्याय की लड़ाई को नए सिरे से शुरू करके पेंशन धारकों को न्याय देने की कोशिश करेगी। ये तमाम तरीके के जो पेंशन धारक है वो अपनी बातें सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स के माध्यम से पेंशन धारकों को संगठित होने के लिए बता रहे हैं। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले एम्प्लॉय को मिलेगी खुशखबरी, न्यूनतम सैलरी में हो सकता है इजाफा, कितनी होगी बढ़ोतरी, इसको लेकर नवभारत टाइम्स की बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा बढ़ा सकती है, साथ ही कर्मचारियों की संख्या सीमा भी घटाई जा सकती है। इसका उद्देश्य एम्प्लॉयज के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की कवरेज को बढ़ाना और व्यापक बनाना है। ईपीएफओ के तहत मौजूद वेतन सीमा 15,000 प्रति माह है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा के अनुरूप 21,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, यानी इसमें 6,000 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा ईपीएफओ में शामिल होने के लिए किसी कंपनी में अनिवार्य एम्प्लॉय सीमा को वर्तमान 20 से हटाकर 10 से 15 कर्मचारी भी किया जा सकता है। इसको लेकर मिनिस्ट्री से हाल फिलहाल में चर्चा चल रही है। इस मामले से अवगत लोगों ने इकोनॉमिक्स टाइम को बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय वर्तमान में स्केच होल्डर्स के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू करने के लिए भी उत्सुक नजर आ रही है। यह वार्ता एम्प्लॉयज के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को व्यापक और गहन बनाने के लिए गठित एवं संचालक समिति को मजबूत सिफारिशों के बाद लागू हो सकती है। और दोस्तों, 2014 में हुआ था अंतिम वेतन संशोधन। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि मंत्री सभी लंबित प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहे हैं। सरकार को लगता है कि ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा और सीमा संशोधन सभी समय से लंबित है। पिछले वेतन संशोधन सीमा साल 2014 में हुआ था, जब इसमें 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। 21,000 रुपए की उच्च वेतन सीमा से ईपीएस में वृद्धि होगी, साथ ही कर्मचारियों की पेंशन जो है वो भी ज्यादा मिल पाएगी। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आई है कि अब आप सभी की जो वेतन की जो गणना है वो 15,000 रुपए की बजाय 21,000 रुपए पर की जा सकती है। इसको लेकर मिनिस्ट्री से चर्चा चल रही है। और साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर जो है कंपनी जो एम्प्लॉय है उसकी सीमा को भी घटाया जा रहा है, जिसमें हाल फिलहाल में जो भी कंपनी 20 एम्प्लॉय के साथ काम कर रही है तो उन्हें ही ईपीएस पेंशन योजना के तहत कवर किया जा रहा है, लेकिन अब इसे घटाकर 10 या फिर 15 कर दिया जाएगा। तो वो भी कंपनी दोस्तों यहाँ पर ईपीएस पेंशन यानी कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ली जाएगी। तो ये बातें दोस्तों तमाम तरीके की चल रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी बात नहीं हो पाई है, बात नहीं बन पाई है, लागू नहीं हो पाया है। वही चर्चा तो यहां तक भी चल रही है कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो लागू हो सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ ये चर्चा और मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिला है। और संशोधन की बात करें तो जो आखिरी संशोधन 2014 में हुआ था, इसके बाद कोई संशोधन नहीं हो रहा है। तो संशोधन करने और पेंशन का एक्चुअली मूल्यांकन करने के लिए भी मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार के कान में अभी तक इसको लेकर जो भी नहीं रह रही है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।